ध्यात्वदेव नाम के ब्राह्मण ने दसम स्कंद उत्तरार्ध की भागवत कथा सुन के ही सदगति पाई थी। इसलिए हम मान करके चलें कि देखो, ज्यों-ज्यों जीवन में ये भक्ति बढ़ेगी त्यों-त्यों सदगति की ओर अपन स्वतः बढ़ेंगे। हम इस बात को बड़ी गहराई से समझ ले कि सब कुछ होने के बाद भी यदि जीवन निरर्थक चला जाता है तो इस बात का दुख ईश्वर को भी है। केवल हम शरीर जलने का सोचते हैं कि शरीर जल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। शरीर जल जाएगा लकड़ी से, पर पाप आगी भी नहीं जला पाती। एक लकड़ी में कभी खील लगी हो और आगी में फेंक दिया जाए तो आगी ने कहा कि मैं लकड़ी को तो जला दूंगी पर लोहा मेरे से नहीं जलेगा। अग्नि केवल शरीर जलाएगी, पाप नहीं जला सकती। पाप तो हमें भजन भक्ति से ही काटना पड़ेगा। इसलिए देखो साहब, जिसे कोई नहीं पूछता, जिसे संसार में कोई नहीं पूछता, उसके वही आकर के पहुंचता है। जिसको कोई नहीं पूछता उसके कौन पहुंचता है? वो पहुंचता है। ऐसे कई लोग हैं जिनको किसी ने नहीं पूछा पर वो आया और उसने आकर के पहुंच गया। द्रौपदी चिल्लाई, मीरा चिल्लाई, सबरी अहिल्या कोई पत्थर बनकर के पड़ी रही जिसे किसी ने नहीं पूछा। पर उसने कहा कि जिसे कोई नहीं पूछता उसी के मैं आकर के पहुंचता हूं। पहुंचता है और पहुंच करके आता है। इसलिए हम चिंतन कर लें कि देखो, एक तरफ जरूर हम कह रहे हैं हम बड़े हो गए, बड़े हो गए, पांव पे खड़े हो गए, पर हम अंदाज लगाएं कि मां की गोद में पड़े थे जब सुखी थे कि पांव पे खड़े हो गए जब सुखी हैं। हम खुद चिंतन करें। जब तक मां की गोद में पड़े थे तब तक अच्छे थे। जब से पांव पे खड़े हुए तब से अच्छे नहीं है। हड्डी के अस्पताल में कभी जाकर के हम हालचाल लेने जाएंगे तो देखेंगे कि 100 मरीज भर्ती हैं तो 100 में से 100 की आंख होती है। फिर भी कहीं का हाथ टूट गया, कोई गिर पड़ा तो किसी की कमर टूट गई, किसी की हड्डी टूट गई, किसी का पांव टूट गया। अब वहां जाकर के पूछा कि आपकी तो सबकी अच्छी आंख है, फिर कैसे गिर गए? यदि अंधा गिर पड़े तो बात अलग है। अंध पड़े जो गिरे कूप में तो बाको ना लागे दोष। नेत्रबान जो गिर पड़े तो बाकी चर्चा होत। अंधा आदमी गिर जाता तो दुख थोड़ी था, पर सबकी आंख है फिर भी गिर रहे, घर में गिर रहे, कोई चौका में गिर गया, कोई कमरा में गिर गया। इनसे पूछा कि बोले आपको संभालने वाले? बोले बहू भी है, बेटा भी है, पत्नी भी है, सब है। सब होने के बाद जब हम घर में गिर सकते हैं तो सब होने के बाद वहां भी गिर सकते हैं। ये सावधानी का विषय है। केवल घर में गिर गए ये जरूरी नहीं है। इसलिए देखो, जब से हम पांव पे खड़े हुए तब से हम दुखी हैं। जब तक हम भगवान के चरणों में पड़े थे, पांव पे खड़े होने से भी अच्छा है पांव में पड़े रहना। पांव में पड़े रहो।
उसके चरण में पड़े हैं तो वह सब संभालेगा। सब कुछ दिया है उसने। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को सदगति मिली। इसके बाद व्यास नारद संवाद की कथा की। समाज में हम मान करके चले, सभी तबके के लोगों को दुख व्यापा है। इसने संतों को भी नहीं छोड़ा, भजनानंदियों को भी नहीं छोड़ा, और भोगने के कारण ही इसका नाम भगत पड़ा है। जो भोग रहे हैं वो भोगने से ही भगत पड़े। और सब तबके के, व्यास जी को भी देखो, व्यास जी को भी अशांति हुई थी, मन में ग्लानि आई थी। नारद जी गए, नारद जी ने अपनी बात रखी कि महात्मन, मैं भी दासी पुत्र था, कोई बड़ा भारी व्यक्ति नहीं था। मेरी माँ सेठगर काम करती थी। एक दिन संतों की सेवा के दौरान गऊ दूहने गई और काले सर्प पे पांव पड़ने से, उसे काटने से मृत्यु हो गई। मैं संतों के पीछे पड़ गया। उन्होंने मुझे मंत्र मूर्ति माला की दीक्षा दे दी। बजता रहा, जपता रहा। समय आया, एक दिन आकाशवाणी हुई कि पुत्र, ब्रह्मा जी के घर से तेरा जन्म होगा और नारद के नाम से विख्यात होगा। मेरी मां ने तो मान करके चलो कि समय रहते हुए मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मेरी भक्ति मां ने ही मुझे संभाल करके रखा। इसलिए देखो, मां कभी कुमाता नहीं होती। यदि मां ने साथ दे दिया तो भक्ति भी मां है, वह साथ देगी। और नारद जी ने कहा कि देखो व्यास जी, आपने सब ग्रंथ पुराण लिखे, बड़ी बड़ी चीज लिखी है, ज्ञान मार्गी व्यवस्थाएं करी है आपने, पर आपने कोई सरलीकृत ढंग का काम नहीं किया। और उनके कहने से सत्संग करके इनके मन की ग्लानि दूर हुई थी। और उन्हीं के कहने से सरस्वती के तट पे इन्होंने श्रीमद् भागवत की संरचना की थी। ये वही भागवत बनी जो कि 18,000 श्लोक और 12 स्कंद की कथा है। सौप्तिक पर्वत से इसका शुभारंभ हुआ। इसलिए हम मान करके चलें कथा से कि भक्ति बढ़ने से एक फायदा है कि दुख दूर होगा। जो कष्ट है, और कलयुग के भीतर सबसे सरल साधन यही है। चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, कहीं ना कहीं से हम ये सब कर सकते हैं।